Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts, economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए. So students, आज करने वाले हैं बेटा हम हमारे चैप्टर नंबर 2 को समाप्त. ये हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्लास है चैप्टर नंबर 2 के लिए. और आज का टॉपिक क्या है? रिवाइज्ड वैल्यूज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स. बेटा कल हमने जो टॉपिक करा था वो था हमारा स्टेप नंबर 4, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. हमने असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करा था. पहले बैलेंस शीट में लैंड थी 1 लाख रुपए की. आपने बोला कि सर अब उसकी वैल्यू 10 लाख हो गई है, तो हमने उसको रीवैल्यू नई वैल्यू के ऊपर लिखा. जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ वो पार्टनर्स ने बांट लिया पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ठीक है सर. आज मैं आपको कहता हूं कि अगर पार्टनर्स कहे कि जो असेट्स और लायबिलिटी में रीवैल्यू हो रहा है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते बुक्स में. यानी कि अगर हमारी बैलेंस शीट में लैंड 1 लाख रुपए की है तो वो 1 लाख रुपए पे ही पड़ी रहे. इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए के हैं तो वो उतने पे ही रहे. हम चेंज नहीं करना चाहते बैलेंस शीट में वैल्यूज को. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर रहे हैं, नया पार्टनर हम एडमिशन कर रहे हैं, पर हम बैलेंस शीट में वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते. तो आप लोग बोलोगे सर इसमें तो पुराने पार्टनर्स का नुकसान हो जाएगा ना. मैंने कहा कैसे? बोले सर आपने ही तो एग्जांपल दिया था कि हमने लैंड खरीदी थी 1 लाख रुपए की, आज उस लैंड की वैल्यू हो गई 1 करोड़. तो ये जो 99 लाख रुपए रीवैल्यू हुआ है ये फायदा बटना चाहिए पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और सर अगर हम उस लैंड की वैल्यू को रीवैल्यू नहीं करेंगे, वो जो 1 करोड़ की हो गई और अभी 1 लाख रुपए पे पड़ी, अगर वो 1 लाख रुपए पे ही हम रखेंगे तो उनको तो नुकसान हो गया ना. तो हमको ऐसा काम करना है कि बैलेंस शीट में हम असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू भी ना करें और पार्टनर्स को नुकसान भी ना हो. तो हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री. क्या करेंगे? हम पास करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री. सर कुछ कुछ याद आ रहा है. तो बेटा जब हमने हमारा स्टेप नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स करा था, मैंने उसमें ही आपको समझाया था कि रिजर्व का भी हम 2 तरीके का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. पहला, बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़े हैं, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, ये पुराने पार्टनर्स के हैं, बांट दो इनको पुराने पार्टनर्स में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. स्टेप नंबर 2, जब पार्टनर्स कहते हैं कि हम उन रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते, हम चाहते हैं वो बैलेंस शीट में ऐसे की ऐसे ही पड़े रहे, तो पास कर रहे थे हम एक एडजस्टमेंट एंट्री जहां पे जो पार्टनर कर रहा था सेक्रीफाइस, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, उसको पैसा मिल रहा था. दे कौन रहा था? जो पार्टनर गेन कर रहा था. वैसे ही जब भी हम असेट्स, लायबिलिटी, रिजर्व्स वगैरह इनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट में ऐसे की ऐसे ही पड़े रहे हमारे रिजर्व्स, हमारे असेट्स, हमारे लायबिलिटीज, तो हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी. जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कुछ शेयर मिल जाए, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पार्टनर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को. एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे और असेट्स, लायबिलिटी, रिजर्व की वैल्यू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है. आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आओ फटाफट से टूट पड़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर और फिर आपको लगेगा सर ये तो बहुत आसान बात थी, ये तो बहुत आसान बात थी. तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, साथ साथ में इसको हमारे सिस्टम पे भी उतार लेते हैं. आओ, आज सांस थोड़ी भर रही है तुम्हारे सर की, गर्मी बहुत ज्यादा है बेटा यहाँ पे. हाँ, हमारा क्वेश्चन कह रहा है ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? 3:2:1 का. और हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च. बेटा ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स, रिजर्व्स, कैश, डेटर वगैरह. पार्टनर्स एग्रीड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:4:1. उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 4:4:1 का. दे एग्रीड दैट स्टॉक को वैल्यू करो 20% कम पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ाओ 1500 से, फर्नीचर को डेप्रिशिएट, बिल्डिंग को इस पे, गुडविल की वैल्यू उनको दे रखी है, अगर नहीं भी दे रखी होती तो भी हम आराम से निकाल सकते हैं.
लास्ट में उन्होंने बोला पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स एंड वांट टू लीव द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अनडिस्टर्ब्ड। पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारे असेट्स और लायबिलिटीज का ये जो रिवैल्यूएशन हो रहा है ना, ये हमारी बैलेंस शीट में ना आए। बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, डेटर, फर्नीचर जितने पे है उतने पे ही रहे, हमारे रिजर्व्स जैसे हैं वैसे की वैसी रहे, अनडिस्टर्ब। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है दे आर नॉट टू बी टच्ड। जो रिवाइज्ड वैल्यू उसका ट्रीटमेंट तो करना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, लेकिन ये बैलेंस शीट में ऐसे की ऐसी रहनी चाहिए रिजर्व्स और आपके एसेट्स और लायबिलिटीज। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव, ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बेटा करना आपको केवल इतना सा है कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके बता दो और नई बैलेंस शीट बना के बता दो। नई बैलेंस शीट बहुत आसान है, अगर एग्जाम में समझ में भी नहीं आया ना क्वेश्चन, ऐसे की ऐसे बैलेंस शीट चिपका के आ जाना, यही आपकी नई बैलेंस शीट है। और बताओ, तो बेटा करना तो केवल एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री है, लेकिन उसको करने के लिए हमेशा हमेशा हमारे 5 स्टेप्स को ध्यान रखना। हमेशा 5 स्टेप्स को ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या था सर? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा पार्टनर कर रहा है सैक्रिफाइस और कौन सा पार्टनर कर रहा है गेन? क्या था बेटा फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आओ बेटा चेक करते हैं। सबसे पहले ब्रिजेश। ब्रिजेश क्या कर रहा है? ब्रिजेश का पहले शेयर था 3/6, उसका नया शेयर है 4/9 का। नया शेयर है बेटा उसका 4/9 का। तो आओ आओ जरा देखते हैं हमारे ब्रिजेश भैया के बारे में। 6 इंटू 9, यहां पे लिख दो 54, ये 9 इंटू 3 27 माइनस 24, 3/54। 3/54 यानी कि ये हो गया लगभग 54 डिवाइडेड बाय 3, 1/18। पॉजिटिव 1/18 यानी कि ब्रिजेश कर रहा है सैक्रिफाइस। ब्रिजेश कर रहा है बेटा सैक्रिफाइस। नेक्स्ट पार्टनर कौन है हमारा? चारू। चारू का बेटा पुराना शेयर था 2/6 माइनस उसका नया शेयर है 4/9 का। तो देखते हैं हमारे चारू जी के साथ में क्या हुआ। तो ये हो गया बेटा आपका 18 माइनस वही 24, 18 माइनस 24 यानी कि बेटा ये आया 6/54। 6/54 बोले तो ये हो गया 2/18 माइनस में 2/18 यानी कि ये चारू जी कर रही है गेन। इनको देना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। नेक्स्ट पार्टनर इज योर दिलीप। दिलीप का पहले शेयर था 1/6, नया उसका शेयर है 1/9 का। 54, 9 माइनस 6, 3/54, 3/54 यानी कि 54 डिवाइडेड बाय 3, 1/18। 1/18 पॉजिटिव में, यानी कि ये भी कर रहा है बेटा सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने स्टेप नंबर 1 से पता लगा लिया कि सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज की वजह से ब्रिजेश तो कर रहा है सेक्रीफाइस, ब्रिजेश और दिलीप कर रहे हैं सेक्रीफाइस, और गेन कर रही है ये चारू। चारू तो कर रही है बेटा गेन, और ब्रिजेश और दिलीप कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो अब हमको क्या करना होगा, चारू से कुछ रुपए लेने होंगे और देने होंगे ब्रिजेश और दिलीप को। कितने रुपए लेने होंगे? तो आओ आओ तो बेटा हमको इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको रीवैल्यू करना ही नहीं है, असेट्स और लायबिलिटीज को ऑलरेडी बोल रखा है। बट हमको ये तो पता लगाना है ना कि कितना नुकसान या फायदा हो रहा है असेट्स या लायबिलिटीज के रीवैल्यू पे। तो हम वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। हम चाहे तो बेटा नॉर्मल तरीके से भी इसको अलग तरीके से भी प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आता है तो आप वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना दो। तो आओ बेटा, स्टॉक को कम करना है 20% से, तो टू स्टॉक, जैसा आप नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं वही हम करते हुए चलेंगे। टू स्टॉक, 1,80,000 का स्टॉक है, 20% यानी कि हो गया 36,000 रुपए का नुकसान। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बढ़ाना है 1500 रुपए से। बाय सर रुको, आपने कल की क्लास में ही तो समझाया था, असेट्स अगर बढ़ रहे हैं तो आएंगे क्रेडिट साइड पे, लेकिन अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो आएगी
डेबिट साइड पे जस्ट उसका अपोजिट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लायबिलिटी बढ़ गई, नुकसान 1500 रुपए। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%, दो नुकसान और लो। अरे भाई कोई प्रॉफिट भी है क्या, नुकसान ही नुकसान चले जा रहा है, एक दो नुकसान और लो बेटा। फर्नीचर की वैल्यू है 30,000 और उसको डेप्रिशिएट कर दिया 20% से, यानी कि 6,000 रुपए का नुकसान हो। प्लांट की वैल्यू है बेटा 2 लाख और 15% से 15% यानी कि हो गया बेटा 30,000 रुपए से उसको हमने कर दिया डेप्रिशिएट। 3,500 और आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज, हमको सैलरी देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज जस्ट अ लायबिलिटी फॉर यू, आपको उनको सैलरी देनी है, फ्यूचर में पेमेंट देना है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है, एक और नुकसान, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो बेटा मैं कितनी बेकार राइटिंग में कर रहा हूं, मैं इतनी बेकार राइटिंग में इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि ये है हमारा वर्किंग नोट। क्वेश्चन में हमको नहीं बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट केवल इसलिए बना रहे हैं कि प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ रिवैल्यू करने की वजह से वो पता लग जाए और उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3,50,000, बिल्डिंग की वैल्यू थी 3 लाख और अब उसको वैल्यू करना है 3,50,000 पे। फाइनली अ प्रॉफिट बाय बिल्डिंग 50,000 रुपीज। तो बेटा चेक करते हैं हम इस बेकार राइटिंग में ही कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप भी चाहो तो इतनी बेकार राइटिंग में लिख सकते हो बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपको इस वर्किंग नोट के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर ये वर्किंग नोट की वजह से ही आपका क्वेश्चन आसानी से हो पाएगा। तो बाय लॉस आपको लॉस हुआ 27,000 रुपए का। तो बेटा जल्दी सी पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट देता हूं। आप मेरा हाथ पकड़ लोगे, रुक जाओ सर इस क्वेश्चन में इन रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना, अगर इनको रिकॉर्ड करना होता तो जैसे हमने कल क्वेश्चन करा था हम इस लॉस को बांट देते पुराने पार्टनर्स में पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अभी तो हमने ये केवल वर्किंग नोट में बनाया है कि हमको ये नुकसान हो रहा है असेट्स और लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन की मदद से। तो अब हम पास करेंगे बेटा वो एडजस्टमेंट एंट्री, एक सेकेंड, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। अब हम पास करेंगे वो रिवैल्यूएशन एंट्री, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ बेटा हमको 27,000 रुपए का, और हमारे पास में कुछ रिजर्व्स है, इनको भी हमको बांटना नहीं है पर इनका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। जिसको जितना मिलना चाहिए वो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप रिकॉर्ड करो चाहे मत करो, एडजस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा। रिजर्व्स आगे 42,000 के, एक और रिजर्व है P&L अकाउंट नाम से बेटा, वो है अपना 21,000 रुपए का। गुडविल का एडजस्टमेंट हम हर बार वैसे ही करते हैं, इस बार और आसान हो जाएगा। गुडविल है बेटा हमारी फर्म की 45,000 रुपए की। तो अल्टीमेटली 27,000 का इस पे नुकसान और ये कुछ प्रॉफिट्स, तो अल्टीमेटली हमारे पास में +45,000 -27,000, अल्टीमेटली 81,000 रुपीज का है बेटा ये प्रॉफिट पॉजिटिव में, और इसकी हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। इस 81,000 की हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। जो पार्टनर्स कर रहे हैं बेटा सेक्रीफाइस, उनको मिल जाएगा पैसा, देगा कौन? जो पार्टनर्स कर रहे होंगे गेन। सर हमारा ब्रिजेश और दिलीप कर रहे थे सेक्रीफाइस, तो टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट, दिलीप्स कैपिटल अकाउंट, इनके अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और देगा कौन? सर ये जो बीच में है ना चारू, ये चारू कर रही है गेन, तो चारू को देना पड़ेगा पैसा। चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश कैपिटल अकाउंट और टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा देना होगा? तो बेटा 81,000 रुपीज इस प्रॉफिट का 2/18 गेन कर रही है चारू। 81,000 का 2/18 यानी कि 9,000 रुपीज इसको देने होंगे। किसको देने होंगे? ब्रिजेश कैपिटल। ब्रिजेश कर रहा है नुकसान 1/18 शेयर, तो 4,500 रुपए।
8100 का 1/18, 4500 रुपए मिलेंगे इसको और 4500 रुपए मिलेंगे इसको। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्या हुई बेटा? ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। इस एडजस्टमेंट एंट्री के दम पे, इस एडजस्टमेंट एंट्री के दम पे ना तो हमने असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को छेड़ा, ना हमने रिजर्व्स को छेड़ा, हमने किसी भी चीज को नहीं छेड़ा। बैलेंस शीट में ऐसे की ऐसे ही आएंगे और हमने ये एडजस्टमेंट एंट्री करके जिसको जितना पैसा मिलना चाहिए और जिसको जितना पैसा देना है वो भी पता लगा लिया। किसी का कुछ नुकसान भी नहीं हुआ और बैलेंस शीट में वैल्यूज इफेक्ट भी नहीं हुई। क्वेश्चन हमको कह रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो आओ बेटा बना देते हैं बैलेंस शीट। कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए बैलेंस शीट बनाना। हम जैसे धुरंधरों के लिए बेटा बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सर कैसे बनाओगे बैलेंस शीट, जरा हमको भी तो बताओ। कैश, कैश, एक सेकंड सर, कैश है हमारे पास में 30,000 रुपए का। डेटर्स, सर डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अल्टीमेटली है हमारे पास में 60,000 रुपए का। सर स्टॉक, सर स्टॉक है हमारे पास में 1,80,000 रुपए का। अरे सर आप कितने पागल हो, सर 1,80,000 का स्टॉक है, लेकिन सर ये देखो ना उसको 20% कम पे वैल्यू करना है, तो सर इसको 36,000 से वैल्यू कम करो और यहाँ पे दूसरी वैल्यू। बेटा तुम्हारे सर इतने भी बेवकूफ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये स्टॉक ऐसे की ऐसे ही आएगा। इस पे जो भी लॉस आ रहा है उसको हमने एडजस्ट कर दिया हमारी एडजस्टमेंट एंट्री में। वो जो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना, उससे मैंने पता किया था लॉस कितना है। लॉस, रिजर्व्स, P&L अकाउंट सबको जोड़ जाड़ के मैंने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। हर किसी का प्रॉफिट नुकसान सब आपस में बंटवारा हो गया और स्टॉक ऐसे की ऐसे आएगा। फर्नीचर प्लांट, फर्नीचर प्लांट, बिल्डिंग, बिल्डिंग सर 50,000 रुपए से बढ़ी थी, फिर भी 3 लाख रुपए भी आएगी। वैल्यूज आर नॉट टू बी ऑल्टर्ड इन द बुक्स। स्टॉक है बेटा हमारा 1,80,000 का, फर्नीचर 2 लाख, नहीं फर्नीचर 30,000 और 2 लाख, सेकेंड 30,000 और 2 लाख। और बेटा यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स, यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं 87,000। सर जनरल रिजर्व, सर रिजर्व्स, सर रिजर्व्स को भी लिख दिया, हाँ क्योंकि बेटा उनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ना है। एडजस्टमेंट हमने हर चीज का कर दिया, पर फिर भी ये ऐसे की ऐसे ही आएंगे बैलेंस शीट में 21,000। कुछ होगा चेंज तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट चेंज होगा बेटा, क्योंकि हमने करी है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास। ब्रिजेश, चारू और दिलीप, ब्रिजेश, चारू और दिलीप। और तुम्हारे सर का मैथ्स में दिमाग बहुत तेज है। मैं तुमको बता दूं ये टोटल तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि बैलेंस शीट पूरी सेम की सेम उतरी है। यहाँ पे चेंज होएगा इनकी कैपिटल अकाउंट्स में, क्योंकि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है। बेटा इस बार तो मुझे टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, ये टोटल 8 लाख ही आएगा, ये टोटल भी 8 लाख ही आएगा। हुआ क्या, केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है। तो ब्रिजेश की कैपिटल थी बेटा 3 लाख रुपए की, ब्रिजेश की कैपिटल थी 3 लाख रुपए की, और इस एडजस्टमेंट एंट्री की वजह से बेटा, इस एडजस्टमेंट एंट्री की वजह से ब्रिजेश की कैपिटल 4500 रुपए से क्रेडिट यानी कि बढ़ गई। दिलीप और ब्रिजेश दोनों की कैपिटल 4500 से बढ़ जाएगी, चारों की कैपिटल को कर दो 9,000 से कम। इसको हटाओ भाई, हाँ ब्रिजेश की कैपिटल 3,04,500, दिलीप की कैपिटल 54,500, और हमारे चारों की कैपिटल 3 लाख से 9,000 कर दो माइनस, टोटल 6,50,000 ही आएगा, और ये टोटल भी 8 लाख ही आएगा। केवल इनकी कैपिटल अकाउंट हुई है चेंज। वाई? बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्री। हमने ये जो एडजस्टमेंट एंट्री करी, केवल इस एक एंट्री के दम पे हमने असेट, लायबिलिटीज, रिजर्व्स को बिना छुए
इन प्रॉफिट लॉस हमने निकाल दिया। हमने निकाल दिया कि बेटा हो रहा है टोटल में 81,000 का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है 27,000 का, रिजर्व्स इतने के हैं, P&L अकाउंट इतने की है, गुडविल इतने की है, बांट दो उनको इस एडजस्टमेंट एंट्री के दम पे। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। इन केस आपको कोई क्वेरी है, फील फ्री टू रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। कुछ क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपको अलग से दे दूंगा। ओवरऑल हम हर एक कंसेप्ट अच्छे से पढ़ के आ गए, हर एक कंसेप्ट हमने कवर करा। इन कंसेप्ट्स के बेसिस पे ये क्लास हमने जो भी करी है आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके अलावा भी मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, बिकॉज अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। लास्ट में मैं एक रिवीजन सीरीज भी लेके आऊंगा, उसमें आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और सब भी क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा आप भी आपकी बुक में डीके गोयल जो भी आप बुक यूज कर रहे हो आराम से सारे क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत आए तो पूछो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।